Hello everyone, welcome back to YouTube channel English Abhi Computer English Solution. How are you all? I hope you all are fine and staying home, staying safe. देखिए थोड़े दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया था पैसिव वॉइस का, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे पैसिव वॉइस 30 मिनट में मैंने पढ़ाया था। उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। ये अलग वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो मुझे कमेंट आया मेरे व्हाट्सएप पे, तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट करें। अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे कीजिए। अगर मेरे वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। और कमेंट कौन करना है, कौन सा नंबर पे करना है, ये नंबर है, नंबर मैं आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, आप समझेंगे बात को ध्यान से, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होते हैं यस नो वाले, ठीक है, जिसका आंसर यस नो में आप दे सकते हैं। एक होता है WH वाले, जो WH वर्ड्स से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमेशा होता है एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है, ये आप जानते भी होंगे। जैसे मैंने बोला डू यू टीच, ठीक है, और मैंने बोला डू यू टीच, सॉरी व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच, ठीक है। डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच। तो ये दोनों में सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? सेंटेंस में प्रॉब्लम, डू यू टीच क्या पढ़ाते हो, यस नो में आंसर आप दे सकते हो ना, यस आई टीच। बट व्हाट डू यू टीच, आई टीच इंग्लिश, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। यहाँ यस नो में नहीं दे सकते आप आंसर। तो दिस इज द डिफरेंस। ये आप जानते भी होंगे, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं। चलिए अब हमको थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं। तो पहली बात है ये, देखिए जो WH वर्ड थोड़ा सा अलग बनेगा और क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव यस नो का थोड़ा सा अलग बनेगा। इसके पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको बी वर्ब याद है ना, तो बी वर्ब का ही खेल है यहाँ भी। चलिए इसको हम मिटाते हैं और बी वर्ब को लिखते हैं, कि बी वर्ब के साथ साथ यहाँ पे आपको हैव, हैज, हैड का फॉर्म और डू, डिड का फॉर्म समझना ज़्यादा जरूरी होगा, ठीक है। अभी यहाँ लिखते हैं हम लोग V1 लिखते हैं, V2 लिखते हैं, V3, V4, V5, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं बी वर्ब। बी वर्ब में यहाँ बी लिखते हैं, MR लिखते हैं, यहाँ पे हम बी लिखते हैं, बी लिखते हैं, MR लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं वाज वर्ड, यहाँ पे लिखते हैं बीन, यहाँ पे लिखते हैं बीइंग, और यहाँ पे लिखते हैं इज, ठीक है। और यहाँ पे हैव का लिखते हैं, यहाँ पे डू का लिखते हैं, सब लिखेंगे। डू का डू होता है, डिड होता है, डिड होता है, डूइंग होता है, डज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हैव होता है, हैड होता है, हैड होता है, हैविंग होता है और हैज होता है, ठीक है। अब देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अब देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, अब हम यस नो को पहले देखते हैं, यस नो के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यस नो वाले इंट्रोगेटिव का। डू यू टीच, डू यू टीच। अब हम क्या कर सकते हैं, डू यू टीच का पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, लेकिन आप देखो डू यू टीच, व्हाट यू टीच ये नहीं पता है ना। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कैसे पैसिव वॉइस बनाओगे। अगर डू को, डू मेरा क्या है, डू मेरा V1 है ना, डू मेरा V1 है तो बी फॉर्म में चेंज कीजिए ना। तो डू के लिए हमने क्या लिखा, इज लिखा, डू के लिए हमने क्या लिखा, इज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना, तो किसको बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। आपको ये भी जानना है ना कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी तो पैसिव वॉइस बनाएंगे ना। तो अब हम ही क्या करेंगे, अभी हम सेंटेंस को लिखते हैं डू यू टीच इंग्लिश। अब देखिए आप कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डू मेरा एक्सुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेरा मेन वर्ब है, V1 आ रहा है, और इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं ना, ठीक है। और ए मेरा क्या है, आप सोचिए, ए मेरा सब्जेक्ट है तो ए मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ए सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, तो आप पहले क्या कीजिए, इस इंग्लिश को क्या कीजिए, इंग्लिश को यहाँ लाइए, इंग्लिश को यहाँ लाइए और यू को यहाँ लाइए, बाई यू कीजिए। अब एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया तो क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क ही होगा ना, हाँ क्वेश्चन मार्क होगा। जब यहाँ क्वेश्चन मार्क आपने दिया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी ना, तो डू मेरा V1 है, डू मेरा क्या है V1 है, और इसे भी टीच मेरा V1 है, ए भी मेरा V1, ए भी मेरा V1। अब यहाँ पे V1 क्या लाओगे आप,
देखिए मेरा V1 क्या लाओगे, इंग्लिश के लिए V1 बी वर्ब में से क्या लाओगे, इंग्लिश में क्या सूट करेगा, तो इज सूट करेगा, इज इंग्लिश, ठीक है, इज इंग्लिश हो गया। अब टीच मेरा मेन वर्ब का V1 लाते हैं ना, टीच का V3 क्या होगा, इज इंग्लिश टॉट बाय यू। देखिए बन गया कि नहीं बजा, इंग्लिश टॉट बाय यू। हमने बहुत ही ईजिली इसको बना दिया। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट के जगह पास्ट रखते हैं, डिड यू टीच इंग्लिश, डिड के बाद V1 पास्ट इंडिफिनिट, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब और यहाँ मेन वर्ब V1 ही रहेगा। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस इज को क्या करें, देखिए यहाँ पे टीच का V3 टॉट सही लगा है, यू का बाई यू सही लिखा हुआ है, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया हुआ सही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिट मेरा क्या है, V2 है माय डियर स्टूडेंट्स, तो V2 है, तो यहाँ देखिए V2 इंग्लिश के साथ V2 क्या यूज होगा, इंग्लिश के साथ प्रॉपर V2 वाज इंग्लिश टॉट बाय यू। कितना इजी है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। यस नो में भी इजी है और WH में भी मैं इजी बना के दिखा दूंगा, कुछ नहीं है। जो टेक्निक आप फॉलो करेंगे ना, मेरा बताया हुआ ए पैसिव वॉइस कुछ नहीं है। देखो अब हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडिफिनिट बना दिया, पास्ट इंडिफिनिट बना दिया। अब यहाँ पे इसको डिड को हटाया, डिड को हटा के क्या लिखा, विल को लिखा, डिड को हटा के विल यू टीच इंग्लिश। यानी कि हमने किसकी बात की, प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर फ्यूचर इंडिफिनिट में हम चले गए। प्रेजेंट को बताया, पास्ट को बताया, फ्यूचर को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सब चीज जो ही रहेगा माय डियर स्टूडेंट, सब चीज जो ही रहेगा। चेंज कहाँ होगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है, टीच यहाँ V3 बन चुका है, यू मेरा बाई यू बन चुका है। अब देखिए अब क्या है, विल जो रहेगा ना, समझेंगे बात को ध्यान से। इंग्लिश के लिए क्या आएगा बताइए, इंग्लिश के लिए क्या आता है, इंग्लिश के लिए तो विल ही आएगा ना। सैल विल में अगर फ्यूचर में जाना है इंग्लिश के लिए विल आएगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था, कोई भी मोडाल है, विल सेल मोडाल है, मोडाल के बाद हमेशा बी जोड़ देते हैं, बताया था ना। और विल सेल का पॉजिटिव बनाते हैं, अगर आप असर्टिव में भी बनाते हैं, यू टीच इंग्लिश का क्या बनाते हैं, यू विल टीच इंग्लिश क्या बनाएंगे, इंग्लिश विल बी टॉट बाय यू बनाएंगे ना, तो विल बी, तो वी अब हमको बी लगाना है। विल तो यहाँ पे आ ही गया इंग्लिश के लिए, अब बी लगाना है, तो बी लगाए कहाँ, तो बी लगाए कहाँ, तो बी देखिए बी लगता है इस तरह के सेंटेंस में बी क्या लगता है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसके बीच होता है, विल सेल जो भी रहता है, उसके बाद बी, इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट को बी और विल दोनों घेर लेता है, यानी कि विल इंग्लिश बी टॉट बाय यू, यहाँ पे हम बी को प्लेस करेंगे, विल इंग्लिश बी टॉट बाय यू, क्या आपके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, विल इंग्लिश बी टॉट बाय यू। तो इस तरह से कितना मजा आया बनाने में आपको। आप लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताया कि हाँ सर मजा आ गया, तो मैं बोलूँगा हाँ सही में मजा आ गया। तो विल यू टीच इंग्लिश, तो हमने विल को विल रहने दिया, विल को विल क्यों रहने दिया, इंग्लिश के लिए। अब इसको एक बार फिर से आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर से देख लीजिए। दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं फ्यूचर में। प्रेजेंट पास्ट में तो आपको ज़्यादा दिक्कत है, फ्यूचर में बी एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, यही ना दिक्कत है। देखिए सेल आई डू दिस वर्क, सेल आई डू दिस वर्क। अब देखिए दिस वर्क मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिख लीजिए। आई मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरा हेल्पिंग वर्ब है और डू मेरा क्या है, मेन वर्ब है। अब देखिएगा दिस वर्क हम यहाँ लगा देंगे, दिस वर्क, ठीक है। अब दिस वर्क के लिए क्या विल हो जाएगा, विल। अब देखिए दिस वर्क आ गया, यानी कि सब्जेक्ट आ गया और विल आ गया। अब यहाँ पे बी जोड़ देंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा विल और बी के बीच में होगा। सब्जेक्ट को विल और बी ने फोर्सफुली घेर रखा है, ऐसा समझो आप, विल और बी को। उसके बाद डू का V3 डन और आई का बाय मी। आई मेरा यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही ना होगा जी, विल दिस वर्क बी डन बाय यू। तो इट इज वेरी वेरी इजी, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। कैसे नहीं बनेगा, आज मैं इस वीडियो में सारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट करके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। हो गया, चलिए अब हम क्या करते हैं, इंडिफिनिट को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम इंडिफिनिट के बाद कौन सा कंटिन्यूअस पढ़ लेते हैं, चलिए। लेकिन आपको याद रखें, जब आप यस नो का बनाएंगे तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए कि आप सब्जेक्ट बना सके हो। WH वर्ड में बात कुछ अलग हो जाता है, हमें वीडियो में बने रहिए बस। हैव, सॉरी, आर यू टीचिंग मी, आर यू टीचिंग मी, यही ना है जी। अब देखिए आर यू टीचिंग मी, अब देखिए टीचिंग मी यानी कि ए सब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यू, ठीक है। ए मेरा मेन वर्ब है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, आईएनजी। आईएनजी के लिए बिंग। आप एक एक फॉलो स्टेप पूरा करते चलो ना, बिंग आएगा ना भाई। देखिए यू का मी का आई आएगा, मी का आई आएगा। हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, हम धीरे धीरे बना रहे हैं, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मी का आई आएगा, ठीक है। यू का
बाई यू आएगा, और टीचिंग का टॉट आएगा, टीचिंग का टॉट आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये मेरा आर के लिए आप आई के साथ आर लगा सकते हो क्या? नहीं, एम आई एम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एम, यहाँ आर के लिए एम लगा दिया, ठीक है। इसको कैसे, इसको आई के अनुसार चेंज किया। अब हमें आई लिखा तो आई के अनुसार एम होगा ना, आई एम यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम यू को यहाँ घसका के यहाँ रख दिए बाई, ठीक है, और टीचिंग के लिए बीइंग लगा दिए, और टीचिंग का जो मेन वर्ब था एम आई बीइंग टॉट बाई यू बन गया, एम आई बीइंग टॉट बाई यू। अगर हम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर हम इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में वर यू टीचिंग मी कर दिए तो आई के साथ वाज आ जाएगा, वाज आई बीइंग टॉट बाई यू। कितना ईजी है, यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया, बस। आप कंसेप्ट समझो, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट इज वेरी वेरी इजी, आई एम गिविंग यू कंसेप्ट, ओके। सो इसको और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आई विल टीच यू, डेफिनेटली आई विल टीच यू। अब देखिए सेल ने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर रहना। आर यू बीटिंग हिम, आर यू बीटिंग हिम। हिम को लेना जरूरी है कि हिम ऑब्जेक्ट है ना, अब बीटिंग कौन मार रहा है? यू मार रहा है ना, सब्जेक्ट मार रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट को काम करता है ना, बीटिंग मेरा बिफोर मेन वर्ब हो गया। अब देखिए आर मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने आता है ना, बस। हिम मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या ही रहेगा? ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ही हो जाएगा, हिम तो नहीं रहेगा, ही। अब ही के साथ हमने क्या आर लगाएंगे? नहीं, बेकूफी नहीं करेंगे, ही के साथ इज लगाएंगे। इसी जाति का लगाना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसी जाति का लगाना है, ठीक है। और उससे भी नहीं समझ में आया ना तो आप देख लो कि उससे भी देख लो कि क्या है, ये आर है, यहाँ पे उस जाति का यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे, ठीक है। अब देखो वहाँ पे यहाँ पे बाई यू भी कर देते हैं, यहाँ तक बंदे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले बंद कर दो, यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ भी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बीटिंग का क्या करेंगे? बीटिंग का यहाँ पे मेन वर्ब है, आपको मेन वर्ब तो चूज कर लिए, तो यहाँ पे पहले बीटिंग लिख दो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है आपको नहीं पता है। अब यहाँ देखो आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म के लिए हमने क्या बताया? बीइंग का बीइंग बनाया। इज ही बीइंग बीटन बाई यू, इज ही बीइंग बीटन बाई यू, क्या तुम्हारे द्वारा पीटा जा रहा है? अब हम अगर इसी को कैसे बनाया, एक फिर समझ लीजिए आप, ठीक है। अब हिम को ही में चेंज किए, यहाँ ही आया, ठीक है। ही के अनुसार इज आया हेल्पिंग वर्ब, आर तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने यू को बाई में यू में चेंज किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? बीटिंग मेरा मेन वर्ब पहचान लिए तो हम यहाँ V3 लेंगे, मेन वर्ब का V3 लिए। उसके बाद हमने क्या किया? ये आईएनजी है ना, आईएनजी जो है, आईएनजी बी फॉर्म में अगर चेंज होता है तो बीइंग में चेंज होगा, सिंपल सा बात है। अगर हम अब इतना जान लिए, अगर इसको वर्ड में कर दे, वर यू बीटिंग हिम, तो क्या करेंगे? वर को यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा? वाज आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख लो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, कहीं प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है इतने ऐसे समझाने के बाद। चलिए अब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ते हुए, अब हम लोग प्रेजेंट 3 2 5 टेंस हो गया, अब परफेक्ट में चलते हैं। परफेक्ट में हैव आई टॉट यू, हैव आई टॉट यू, हमने परफेक्ट में बोला हैव आई टॉट यू, ठीक है, हैव आई टॉट यू। अब देखेंगे, बात को ध्यान से समझेंगे, हैव आई टॉट यू, ठीक है, बात को ध्यान से समझेंगे। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब टॉट मेरा V3। अब टॉट मेरा V3 है ना, तो यहाँ पे टॉट ही रहेगा, यहाँ टॉट ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट कीजिए बाई मी यहाँ कर दीजिए, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, हाय इसको बंद कर दीजिए, हटाइए। यू मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट कर दीजिए, यू को यहाँ रख दिए। अब यू के साथ आप बताइए, यू के साथ हैव रहेगा कि कोई दूसरा कुछ आएगा? यू के साथ हैव ही रहेगा, हैव। अब देखिए हमने टॉट V3, यहाँ टॉट है, टॉट यहाँ V3 है। इस V3 के अनुसार देखिए इसका मेन वर्ब भी देना है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी देना है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से देना है? आपको बी फॉर्म से देना है। अब मेन वर्ब क्या देना है? मेन वर्ब जो होगा सो दे देना है। तो इस V3 के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे? बीन देंगे। हैव यू बीन टॉट बाय यू? व्हाट ए मिरेकुलस आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। अगर हमने क्या किया, पहले तो आप आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई किया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई में लगा के बना दिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है। ये दो मेरा काम क्रिया पूरा हो गया। क्रिया पूरा होने के बाद टॉट मेरा V3 पहचान लिया, V3 को V3 ही रहने दिया, V3 ही वॉइस में चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जब यहाँ पे सब्जेक्ट आया, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, यू के अनुसार हैव ही दिया, हैज देने की जरूरत नहीं है। अब V3 का यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको बी के फॉर्म में, तो बीन लगा दिया। जस्ट स्क्रीनशॉट ले जाइए और मेरी बातों को समझते जाइए, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या किया, हैव को चेंज कर दिया हैड आई टॉट यू में। अब क्या किया, हैड अगर हम जैसे किए तो बीन वगैरह कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। हैड यू बीन टॉट बाई मी, हैड यू बीन टॉट बाई मी बन गया, बहुत इजीली बन गया। अगर हमने यहाँ पे फिर से चेंज किया, समझेंगे बात को ध्यान से, यहाँ भी धीरे रहेगा और यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज किया, ठीक है। शैल आई हैव टॉट यू, शैल आई हैव टॉट यू, फ्यूचर परफेक्ट हो गया ना, शैल आई हैव टॉट यू। तो हमको चेंज कहाँ करना पड़ेगा, हमको जो चेंज करना पड़ेगा, बीन तो रहेगा, V3 में हैव के बाद हमेशा बीन आता है, तो यहाँ पे आई यू के साथ विल यू हैव, विल के बाद यू हैव बीन, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन टॉट बाय मी, विल यू हैव बीन टॉट बाय मी। अब देखिए हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले वाले सेंटेंस में हम, अब देखिए सब्जेक्ट को शैल के और बी के बीच में प्लेस किया गया था ना। अब देखिए शैल और बी के बीच में, अब यहाँ पे पहले विल लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया और हैव बीन लगाया, ठीक है, और टॉट बाय मी। अब कहने का मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमने विल दिया और हैव बीन मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया और टॉट हो गया मेरा मेन वर्ब बाय मी, ठीक है। अब इसको फ्यूचर में एक दो सेंटेंस को और समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। फ्यूचर में एक सेंटेंस को हम समझ लेते हैं, जैसे समझेंगे, बात को ध्यान से समझेंगे। विल यू अब देखिएगा, विल यू हैव, देखिए विल मेरा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हैव, यहाँ पे विल हैव, दो सब्जेक्ट होता है ना। देखिए हमने जैसे इसी को हम पहले आपको इसमें समझाते हैं, एसर्टिव में लिखते हैं, यू विल हैव रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड है, रिमेंबर्ड V3 है, ये दोनों मेरा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ दो होता है ना जी, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, दो होता है, तो एक को यू के पहले रखना है, इसको पहले रखना है और ये दोनों को बाद में रखना है, बस इतना ही रखिए, समझिए, हैव और बीन को बाद में रखना है। अब देखिए ये समझिएगा बात को ध्यान से, हमने यहाँ पे यू बना दिया सब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पे विल भी डाल दिया, अब यहाँ पे हैव का हैव भी डाल दिया, यहाँ पे विल वी हैव, ठीक है, हैव का हैव भी डाल दिया, क्योंकि विल के साथ यहाँ हैव ही आता है, हैज तो आता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे V3 रिमेंबर्ड है, रिमेंबर्ड V3 के लिए पहले हमको क्या देना पड़ेगा, पहले हमको ये देना पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बीन डाल दिया। अब रिमेंबर्ड V3 डालिए ना, क्या दिक्कत है, रिमेंबर्ड का V3 आ जाएगा, रिमेंबर्ड विल यू हैव बीन रिमेंबर्ड, विल योर लेसन, तो लेसन, योर लेसन मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी ये सब्जेक्ट रहेगा, विल योर लेसन हैव बीन रिमेंबर्ड बाय यू। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है ना विल का, विल योर लेसन हैव बीन रिमेंबर्ड बाय यू। तो अभी मेरा एक पार्ट खत्म होता है, यानी कि मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कहानी खत्म होती है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो की कहानी खत्म होती है, अब हम लोग चलेंगे किस में, WH वाले में, ठीक है, चलिए WH वाले में चलते हैं। WH वाले में भी दो कैटेगरी होता है जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, एक WH हु का कैटेगरी अलग होता है और एक सिंपल का अलग होता है। देखिए हु की कैटेगरी को पहले समझते हैं, हु की कैटेगरी में समझते हैं हम पहले। देखिए हु डज दिस वर्क, हु डज दिस वर्क, हु के साथ, हु मेरा क्या है, हु मेरा सिंगुलर है, तो यह इसके साथ डज आएगा। अब इस काम को कौन करता है, हु डज दिस वर्क, ठीक है, हु डू दिस वर्क, मान लीजिए हु डू दिस भी बोलते हैं। तो हमको अब क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। अब यहाँ मेरा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का पता नहीं, ठीक है। अब देखेंगे टेक्निक, देखो बाय होम हम क्या लिखेंगे, हु को हम रिप्लेस करते हैं बाय होम से, ये हमेशा याद रखिए, हु को हम रिप्लेस किससे करेंगे, बाय होम से। ये आप गांठ बांध दो, हु को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बाय होम से, यही थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ होम नहीं, बाय होम, मतलब बाय होम में किसके द्वारा। अब डज मेरा V5, तो V5 के लिए इज कौन सा इज, ए वाला इज, डज मेरा भी इज, दिस वर्क को हमने सब्जेक्ट बनाया, दिस वर्क, ठीक है। हु बाय होम दिस वर्क, ठीक है, बाय होम दिस वर्क डन
इज दिस वर्क बन गया। बाय होम किसके द्वारा, इज दिस वर्क डन। अब देखिए, अब समझिए, हुड, अब क्या है, इज दिस वर्क डन, यह काम किया जाता है किसके द्वारा, बाय होम, ठीक है। अब देखिए, हु डिड अगर हम करते हैं तो कैसे, हु डिड दिस वर्क, बाय होम वाज दिस वर्क डन, तो हु डिड दिस वर्क, बाय होम वाज दिस वर्क डन, किसके द्वारा, वाज दिस वर्क, यह काम किया गया। हु विल डू दिस वर्क अगर हम करते हैं, हु विल डू दिस वर्क, देखिए हु विल डू दिस वर्क, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय होम विल दिस वर्क बी डन, बन गया ना। होम, अब ए डन के भीतरी लगा के हमने डू को मेन वर्ब बना के लिखा है, ठीक है। ए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे ए हेल्पिंग वर्ब, ए मेन वर्ब होता है। देखिए हु क्या है, हु तो खुद सब्जेक्ट है, हु खुद सब्जेक्ट है, हु डिड दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क, हु डू दिस वर्क, हु डज दिस वर्क, यानी कि हु से क्या पता लगता है, हु से सब्जेक्ट पता लगता है ना, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। इसको चलिए तो और बेहतरीन अंदाज में हु का समझ लेते हैं। देखिए, हु हैज टॉट यू इंग्लिश, हमने बोला हु टॉट यू इंग्लिश, एक सेंटेंस दिया। अब देख, हु टॉट यू इंग्लिश, मान लीजिए हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए हमने क्या किया, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी हु डिड टीच यू इंग्लिश, हु डिड टीच यू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उतना हम लोग यूज करते हैं हु टीच यू इंग्लिश ही सही होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने, सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, हम सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट को जान रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हु टॉट यू इंग्लिश, एक ही बात हुआ, तो आप इसको बनाओ हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, हु बाय होम, ठीक है। टॉट मेरा क्या है, बोलिए मेरा टॉट क्या है, V2 है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, वाज लिखिए, वाज इंग्लिश, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट बाय यू, बाय अब लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे, क्योंकि बाय वाला तो पोर्शन पहले ही आ गया ना, हु के लिए बाय होम आया ना, तो यहाँ पे बाय वगैरह, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट, एक मिनट, बाय होम किसके द्वारा, ठीक है, बन गया, इंग्लिश का इंग्लिश भी बन गया, वाज इंग्लिश टॉट टू यू यहां लगा दीजिए, टू यू, ठीक है। अगर टू यू नहीं लगाना चाहता तो इसको ऐसे बनाइए, बाय होम लिखे इंग्लिश को, बाय होम वाज वर यू। देखिए, अब हम देखिए, हमने ए इनडायरेक्ट यहाँ पे दो, देखिए अब समझेंगे, बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले बाय होम वर यू, अब यू के साथ वर लगेगा ना, यू वर टॉट इंग्लिश, यू वर टॉट इंग्लिश, अब हो गया सही। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, या बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, तो यहाँ इंग्लिश पहले डाले हैं ना, तो टू यू लगाना पड़ेगा, अगर यू पहले डालेंगे तो सिर्फ इंग्लिश लगाना पड़ेगा। तो ये वाज बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। इस तरह वर बन गया, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मिटा दे। चलिए, अब हमने अगर मान लीजिए हमने ए पास्ट इंडिफिनिट को, आपको हु पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट में ज़्यादातर हु का प्रयोग करते हैं, हु का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेंगे, हु टीच यू इंग्लिश, ऐसे ही पूछते हैं ना, हु टीच यू इंग्लिश। चलिए पैसे बस बनाइए तो लोग पूछ देता है और बच्चे मुंह अटक लेते हैं, आराम से बनाइए। तो पहले जब आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और जब हो जाए अच्छा ना, एकदम धड़ल्ले बोलिए, ठीक है। हु टीच यू इंग्लिश, तो इंग्लिश को यहाँ बनाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कोशिश कीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो होम का रिप्लाई है, पर्सन है, उसको हम पहले करेंगे। तो यहाँ करें। अब इसको देख लीजिए, ई है ना, ई है, ये क्या है, V1 है ना, V1 है, तो V1 को कैसे चेंज होते हैं, देखिए। अब देखिए, हु है तो पहले हु को तो बाय होम कर ही दीजिए, कुछ भी हो बाय होम कर ही दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर V1 है, V1 के लिए हम R लगाइएगा, बाय होम के लिए, हु के लिए बाय होम किए, अब V1 के लिए R लगाइए, ठीक है। अब R लगा के, R यहाँ पे नहीं भी लगाइए, छोड़िए, R यहाँ छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट बना दिए। तो यहाँ पे जब V1 है तो उसके लिए तो R आएगा ना, यहाँ पे बी वर्ब का R आएगा, तो आर यू टॉट, टीच का V3 टॉट इंग्लिश, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश।
अब यहाँ पे है हु टॉट इंग्लिश, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे टीच का टॉट कर देगा, यही तो रहता है, इसी में बच्चे लटक जाते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है। वर यू टॉट इंग्लिश बन गया। बच्चे कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों ऑब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू विद द बोथ ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंग्लिश को यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे, इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए, इस सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, हेल्पिंग में आर देंगे। क्यों आर देंगे, यहाँ V1 है, V1 में यहाँ पे आर देंगे V1, ठीक है। उसके बाद बाय हु का बाय होम लिख ही दिए, टॉट का V3 टॉट लिख ही दिए, और इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है ही, इंग्लिश मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट में डाल दिए। तो ये क्या दिक्कत है बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप बनाने की कोशिश करो, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दिया है, सब दिया ही है, ठीक है। मिटा दूँ, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दो हु वाले, अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट देख लिया। अब हम परफेक्ट में चलते हैं। हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए हु को बाय होम में चेंज किया, पहले बाय होम, ठीक है। अब टॉट यू इंग्लिश, यानी कि पहले इंग्लिश को हम यू को हम चेंज करेंगे। यू मेरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट को पहले लाएंगे बाय होम, ठीक है। यू यहाँ लगाए, यहाँ पे हमने प्लेस, हम जानते हैं, हमको इतना समझ है कि हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देना है, लेकिन अभी पता नहीं क्या देना है। तो अब यू को डाल दिए तो हम हैव लगा देंगे। हम जानते हैं कि हैज़ हैव के कैटेगरी वाला हम बना रहे हैं, हैव डाल दीजिए, हैव यू, ठीक है। अब हम टॉट के लिए हमको दोनों वर्ब देना है, यानी हेल्पिंग और मेन दोनों देना है। हेल्पिंग क्या देंगे, V3 है तो बी का V3 बीन दे देंगे, और मेन क्या देंगे, टॉट ही दे देंगे, ठीक है। बाय हुम हैव यू बीन टॉट क्या, इंग्लिश। अब बाय क्यों नहीं लगाएंगे इधर, आपको पता है भली बात है कि बाय वाला तो पहले ही आ गया है। अगर हम यहाँ पे हेड कर दे, हु हैड टॉट इंग्लिश, तो यहाँ पे आप हेड कर सकते हो ना। इतना तो समझदारी है आपको, इतना समझदारी है तो बोले हाँ सर हमने समझ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे कर दे हु विल टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश, यहाँ विल कर दे, तो इतना आपको समझदारी है ना कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाय होम विल यू, ठीक है। इस सेंटेंस को हम अच्छे से लिख देते हैं, हु विल टीच यू इंग्लिश, ठीक है। हमने लिखा हु विल टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब आपको यू को यू ही कर दिया, ठीक है। और यू को यू किया, हमने क्या किया, एक में हैव लगा था और एक में हैड लगा था और एक में विल लगा दिया, ठीक है। विल, बाय होम विल यू, सॉरी, अब हम यहाँ पे हम इसको बनाना चाह रहे थे परफेक्ट में, लेकिन ये परफेक्ट थोड़ी है, ये परफेक्ट तो कब बनेगा ना, हु विल हैव लगाना था ना, टॉट यू इंग्लिश। अब परफेक्ट बन गया। अब देखिएगा क्या कमाल होगा, ठीक है। बाय हुम, ठीक है, विल यू हैव बीन टॉट यू इंग्लिश। क्या किया हमने, क्या किया, सब्जेक्ट यहाँ डाला, सब्जेक्ट के पहले विल सेल का डाला और इधर हैव बीन डाला, यही ना किया फ्यूचर परफेक्ट में। हु विल हैव टॉट यू इंग्लिश, बाय हुम हैव यू बीन टॉट, हैव यू, बाय हुम विल यू हैव बीन टॉट, सॉरी ये ना है, बाय हुम विल हैव बीन टॉट, ठीक है। इसको हम फिर से एक मतलब फ्यूचर को फिर से देख लेते हैं। फ्यूचर वाला थोड़ा आपको परेशान करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। हु विल सिंग दिस सॉन्ग, विल दिस सिंग, हु विल सिंग दिस सॉन्ग। देखिए ये तो मेरा चला गया, फिर इंडेफिनिट में चला गया। बाय हुम, यहाँ तो ये तो इंडेफिनिट वाला इजी है, बाय हुम, ठीक है। बाय हुम दिस संग, बाय हुम दिस संग, बाय हुम विल दिस संग बी, बाय हुम विल दिस संग बी सॉन्ग, बी संग, इजी है। देखिए हमने यहाँ पे दिस संग लगा, उसके लिए विल डाला, उसके लिए बाय होम तो यहाँ पहले से आ गया, और यहाँ पे विल के बाद बी आया और बी के बाद संग आया। दिस इज द इजी, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है। लेकिन हमको क्या बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग एक बार देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए हु विल हैव टॉट यू इंग्लिश, देखिए अब देखेंगे अच्छे से। देखिए अब हमको क्या यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा, इसलिए मैं
बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे विल हैव दो मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब रखना है। यहाँ पे एक रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है और ये पहले वाला हेल्पिंग वर्ब रखना है और यहाँ पे जो भी बनेगा सो डालना है, ठीक है। यहाँ पे दो बनेगा, दोनों को डालना है, ठीक है। अब इतना समझ गया आप। अब देखिए, अब इतना समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए बाय होम तो यहाँ कर ही दीजिए, बाय होम तो कोई करने में शक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, बाय होम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़िए, यू, अभी पता नहीं आपको क्या आएगा, ठीक है। अब आपको टॉट मेरा मेन वर्ब है, इतना आप पहचान लिया। मेन वर्ब का पहले आप हेल्पिंग वर्ब दीजिए, हेल्पिंग वर्ब दे दिया, बीन दे दिया, ठीक है, और उसका फिर मेन वर्ब दीजिए, टॉट दे दिया, ठीक है, टॉट दे दिया, और यहाँ पे इंग्लिश को इंग्लिश डाल दिया, ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश डाल दिया। अब क्या बचा, बाय हुम विल यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, बन गया। बाय हुम विल यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, यानी कि विल यू, हाँ यहाँ पे हैव छूट गया ना, विल यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, यानी कि हैव तो रहेगा ही, उसके बाद यहाँ भी3 और जुड़ जाएगा। हैव तो रहेगा ही, भी3 और जुड़ जाएगा और यहाँ पे विल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विल यू, हु विल हैव टॉट यू इंग्लिश के जगह हम थोड़ा एक और सेंटेंस लेते हैं, ये आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। हु विल हैव बिटेन यू, मान लो बिटेन यू लिख देते हैं, बिटेन यू, ठीक है, बिटेन यू। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ही ऑब्जेक्ट डालना, तो अब क्या करेंगे देखिएगा, समझेंगे। बाय होम तो डाल देंगे, हो का बाय होम होता है, हो का बाय होम होता है, और यहाँ पे बिटेन मेरा भी3 है, तो बिटेन को यहाँ डालेंगे ना, भी3 तो वही डाल देंगे ना, भी3, जब भी3 मिल गया तो कुछ सोचना नहीं है। लेकिन इस भी3 का हमको क्या हमको हेल्पिंग वर्ब भी डालना है, तो बीन डालना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब बी का, ठीक है। अब देखिए यू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है यू यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट बनाइएगा ना, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइएगा, और सब्जेक्ट बनाइएगा तो सब्जेक्ट के लिए जरूरत क्या पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ यू बनाया है, यू के हेल्पिंग वर्ब विल यू हैव बीन बिटेन, तो यहाँ हैव तो है रहेगा, बाय होम विल यू हैव बीन बिटेन, ठीक है। अगर सिर्फ अगर रहता बाय होम नहीं रहता तो विल यू हैव बीन बिटेन हो जाएगा, बाय यू, बाय जो भी होगा। लेकिन ये है WH का कमाल, ठीक है, WH का कमाल आपने देखा। चलिए WH को हम मिटाते हैं, और हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट देख लिया, इंडिफिनिट टेंस देख लिया, परफेक्ट टेंस देख लिया, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में भी थोड़ा कंटिन्यूस देखा है ना हम लोग, हाँ कंटिन्यूस भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं देखा है, WH का कंटिन्यूस नहीं देखा है, सॉरी, WH का कंटिन्यूस देख लेते हैं। हु इज टीचिंग यू, अब हु इज टीचिंग यू, ठीक है। कंटिन्यूस में 2 ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट आपको पता है, ठीक है। हु इज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू, एक साथ सीख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यू में कन्वर्ट कीजिए, यू में। अब यहाँ पे बाय होम तो पहले आपको पता है ना, अब यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, आर यू, और टीचिंग का दोनों लिखना है, टीचिंग का यानी कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों लिखना है। टीचिंग का मेन वर्ब तो टीच होता है, टॉट होता है भी3, और हेल्पिंग वर्ब बीइंग होता है। बाय होम आर यू बीइंग टॉट बन गया, बाय होम आर यू बीइंग टॉट बन गया, क्या है इसमें, दिक्कत ही नहीं है। बाय होम आपको सिर्फ याद रखना है, और इज जो है, इज के लिए हमने आर और डाला, क्यों डाला, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में क्यों डाला, यू के अनुसार डाला, और बीइंग किसके लिए डाला, बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग का डाला, और टीचिंग का मेन वर्ब भी टॉट डाला। तो ये मेरा WH का मामला क्लियर हो गया। चलिए WH का मामला क्लियर हो गया, चलिए अब WH का मामला क्लियर हो गया, तो आप हम लोग थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं WH वाला सेंटेंस, जो कि हु से थोड़ा हटके होता है। हु से हटके है तो उसको आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाट हैज़ ही टॉट यू, व्हाट हैज़ ही टॉट यू, मैंने बोला व्हाट हैज़ ही टॉट यू। अब हम लोग शुरू से थोड़ा चलते हैं, व्हाट डज ही टीच यू, व्हाट डज ही टीच यू। हम लोग इंडेफिनिट में चलते हैं, व्हाट डज ही टीच यू। अब इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो डज ही टीच यू को आप बनाइए, व्हाट को रहने दीजिए, ठीक है। तो डज ही टीच को कैसे बनाएंगे, देखिए हमने यू को लगाया इधर, अब बाई हिम, यू को बाई हिम लगाया। अब यहाँ पे क्या लगेंगे, आर और टीच को आर यू टॉट बाई हिम। अब देखिए समझिएगा, बात को प्रयास कीजिए। हमने ये मेरा बी वर्ब ही है, ये मेरा बी वर्ब ही है जो कि डज के लिए आया है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज के लिए आया है, ठीक है। अब
आप ऐसा भी बोल सकते हैं डज के लिए आया, ऐसा भी बोल सकते हैं एक्चुअली आया मेन वर्ब के लिए। टीच मेरा V1 है ना, तो यू के साथ आर आता है, यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हो गया हेल्पिंग और यहाँ हो गया मेन, ठीक है, ये तो आपको समझ गए। और बाय हिम ऑब्जेक्ट, आर यू टॉट बाय हिम, ठीक है, व्हाट आर यू टॉट बाय हिम। अब हमने लिखा व्हाट को यहाँ जोड़ दिया, व्हाट आर यू टॉट बाय हिम। आप उसके द्वारा क्या पढ़ाया गया, व्हाट आर यू टॉट बाय हिम, ठीक है, तो आर यू टॉट बाय हिम, व्हाट आर यू टॉट बाय हिम, ठीक है। अब हम इसी को अगर डीड करते हैं, हम इसको डीड करते हैं तो व्हाट वर यू टॉट बाय हिम, हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वर यू टॉट बाय हिम। अगर हम इसी को ही व्हाट विल ही टीच यू, व्हाट विल ही टीच यू करेंगे, व्हाट विल ही टीच यू, तो क्या लिखना पड़ेगा, विल यहाँ लगाना पड़ेगा, विल व्हाट विल यू बी टॉट, बन गया व्हाट विल यू बी टॉट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी को डालना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का देखिए कितना इजी है। आप यहाँ पे कुछ भी डालिए, हाउ डालिए, वेयर डालिए, व्हेन डालिए, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट यू हैव टू पुट हेयर WH वर्ड। तो इसमें आप घबराना नहीं है, ठीक है। हाउ आर यू टॉट बाय हिम, कैसे पढ़ाए गए, वेयर आर यू टॉट बाय हिम, कहाँ पढ़ाए गए, व्हेन आर यू टॉट बाय हिम, कब पढ़ाए गए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या इंडिफिनिट का हम लोग देखा। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को खत्म भी करेंगे। व्हाट इज टीचिंग यू, व्हाट इज ही टीचिंग यू, व्हाट इज ही टीचिंग यू। अब हम लोग यहाँ पे वाज को भी डाल के देख लेते हैं, ठीक है। अब यू को यहाँ पे रखेंगे, अब यू को रखेंगे अगर यहाँ पे, ठीक है, यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या कर रखेंगे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ड डालेंगे ना, यहाँ आर डालेंगे, यहाँ वर्ड डालेंगे। देखिए एक ही साथ आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाई हिम डालेंगे ना, ही के लिए, और यहाँ पे अब हमने बोला आर और वर कहाँ से आया, अब समझेंगे आर और वर आया कहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स। आप सोचो कहाँ से आया, कुछ समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, और फिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बीइंग लगाएंगे ना, V4 है तो बीइंग लगाएंगे। टीचिंग का मेन वर्ब टॉट, आर यू बीइंग टॉट बाय हिम, व्हाट आर यू बीइंग टॉट बाय हिम, व्हाट वर यू बीइंग टॉट बाय हिम। तो बन गया मेरा, हमने क्या किया, यू को यू डाल दिया सब्जेक्ट, ही को हिम डाल दिया ऑब्जेक्ट, टीचिंग को दोनों में चेंज किया, बीइंग और टॉट में दोनों में चेंज किया। बीइंग मेरा हेल्पिंग वर्ब, टीच मेरा मेन वर्ब, ठीक है, और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर दिया, ठीक है। यहाँ क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आर दिया और व्हाट को रहने दिया। तो मेरा कहाँ गलत है, मेरा तो परफेक्ट जा रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट को हम लोग रहने देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे हाउ मेनी, जो भी आपको WH वर्ड डालना है डाल दीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको इसको मिटाते हैं, ठीक है, हम लोग को इसको मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं फिर परफेक्ट टेंस में। व्हाट हैज़ ही टॉट यू, ठीक है, और हैड यू टॉट यू, ठीक है, और व्हाट विल ही हैव टॉट यू, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेंगे, इसको फिर इजीली है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यू को यहाँ डालेंगे, ठीक है, यू के लिए हम यहाँ पे हैव डालेंगे और यहाँ पे हैड डालेंगे। यहाँ तो हैड ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे व्हाट डालेंगे, व्हाट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाय हिम डालेंगे, यहाँ पे बाय हिम डालेंगे, ठीक है। वहाँ पे अब ही के लिए क्या करेंगे, ही मेरा बाय हिम डाल दिए, यू को ई डाल दिए, व्हाट को व्हाट डाल दिए, ही हैज़ को जो भी डाल दिए ये भी था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टीचिंग का, ये टॉट का, इस टॉट का क्या करेंगे, पहले हम हेल्पिंग, बी का हेल्पिंग और मेन, बी का मेन और मेन इसका व्हाट हैव यू बीन टॉट बाय हिम, व्हाट हैव यू बीन टॉट बाय हिम, ठीक है। ये प्रेजेंट में और पास्ट में बताया। अब फ्यूचर में एक बार सीख लेते हैं। फ्यूचर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि फ्यूचर में जो डबल हेल्पिंग वर्ब आता है, व्हाट विल यू हैव बीन, व्हाट देखिए विल के ठीक बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे, तो फिर हैव डालेंगे या टॉट डालेंगे, बाई व्हाट विल यू हैव टॉट, व्हाट विल यू हैव टॉट, ठीक है, व्हाट विल ही हैव टॉट, ठीक है। अब बन गया, ठीक है। अब देखेंगे, समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। टॉट यू, व्हाट विल ही हैव टॉट यू, यहाँ ऑब्जेक्ट डालना जरूरी है ना, डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाइए, हु डाल दिया, यू डाल दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अब ही को बाय हिम डाल दिया, ठीक है, इतना काम कर दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डाल दिया।
अब यू के लिए हम क्या आएंगे हेल्पिंग वर्ब, विल ही डालेंगे, विल ही डालेंगे, यू के साथ विल ही आता है, और व्हाट तो व्हाट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, व्हाट विल यू। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, टॉट मेरा V3 है ना, टॉट मेरा V3 डालेंगे, और यहाँ इसका V3 चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब में, तो बीन डालेंगे। अब देखिए क्या बच गया, ए हैव, तो हैव को भी लिख देंगे, व्हाट विल यू हैव बीन टॉट बाई हिम, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा क्या है, हैव बीन एक साथ आएगा, हैव बीन प्लस V3, हैव बीन प्लस V3 एक साथ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, और जब जो कि ठीक बात विल आएगा, ठीक है। व्हाट विल हैव बीन, व्हाट विल यू हैव बीन टॉट बाई हिम, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। हमने आपको, और यहाँ पे जो भी आपको डालना है, जो भी हाउ वेयर व्हाट आप डाल सकते हैं। सिर्फ आपका झंझट क्या था, बाई हु को चेंज करने में झंझट था, या कि हु को बाई हुम में चेंज करते हैं, कैसे किया। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली समझ में आया है, अगर नहीं देखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि बहुत ही इत्मीनान से मैंने आपको समझाया है। पूरे कोई भी अब दुनिया का इंटरोगेटिव सेंटेंस मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी आपको। नंबर क्या है मेरा, तो यही नंबर है जो आप लोग जानते भी है, 8956159344। जो भी नए स्टूडेंट्स अगर जुड़े हुए हैं 8956159344 पे व्हाट्सएप से करें, कमेंट करें, और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछे कि सर ये दिक्कत आ रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करें, प्रेज करें, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जितना अच्छा आप लोग रैंकिंग में जाइएगा उतना मैं बेहतरीन ढंग से और भी धमाकेदार टॉपिक लेके आपको पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। सो इसके लिए अभी इतना ही रखता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, और एनर्जी भी लगता है पढ़ाने में, ठीक है। तो हाँ, आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। घर पर ये शौक से कोरोना से बच करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें कि हाँ मैं समझ गया। जो भी आया है आपको कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को हर 100 लोगों के साथ शेयर कीजिए, और बताइए कि सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर का चैनल ग्रो होना ही चाहिए अब। ओके, थैंक यू सो मच।